हे हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं लगे तो भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज हमारी AG104 सीरीज का डे 7 है। आज की इस सीरीज में हम गवर्नेंस एंड कंप्लायंस के अंदर जो पॉइंट है वो देखेंगे, एजोर पॉलिसीज। तो सबसे पहले समझते हैं एजोर पॉलिसीज होती क्या है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, कंप्लायंस में जो सेट ऑफ रूल्स हम डिफाइन करते हैं, कंप्लायंस उन रूल्स को एनफोर्स करने का काम करते हैं। तो अब वो रूल एनफोर्स कैसे होते हैं, तो वो एनफोर्समेंट के लिए हम अपनी एजोर पॉलिसीज यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये पॉलिसीज वर्क कैसे करती है। अब ये समझने के लिए मैं जल्दी से अपने आऊंगा अपने चैट जीपीटी पर। यार चैट जीपीटी ओपन क्यों नहीं हो रहा है? ये हो गया है। ये मैंने सिंपल सा लिखा हुआ था यहाँ पे, एजोर पॉलिसी स्ट्रक्चर। तो अब इसमें देख लेते हैं पॉलिसी के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इसमें मेनली 5 कंपोनेंट होते हैं। जो सबसे पहला है पॉलिसी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन वो है जहां पे आप अपना एक्चुअल सेट ऑफ रूल डिफाइन करोगे, जो आपकी कंडीशन होगी, किस रिसोर्स के लिए, किस स्पेसिफिक सर्विस के लिए एनफोर्स करना है। देन पॉलिसी असाइनमेंट, आप किस लेवल ऑफ हायरार्की पे अपनी पॉलिसी को एनफोर्स कराना चाहते हो। सपोज आपको मैनेजमेंट ग्रुप पे कराना है, आपको रिसोर्स ग्रुप पे कराना है, सब्सक्रिप्शन लेवल पे कराना है, तो वो होता है असाइनमेंट। देन पैरामीटर्स, आप पॉलिसी जब क्रिएट करते हो उसके टाइम पे वैल्यूज देने के लिए पैरामीटर्स होता है, आप ये इग्नोर कर सकते हो। देन इनिशिएटिव डेफिनेशन होता है, आप मल्टीपल पॉलिसीज को, सपोज पॉलिसी 1 2 3 4 है तो आप उनको अलग अलग एनफोर्स कराने की जगह एक उनका ग्रुप बना सकते हो। देन वो सिंगल ग्रुप के थ्रू आप उस पॉलिसी को यूज कर सकते हो। देन पॉलिसी एग्जेम्पशंस, आपने केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस तो पढ़ा होगा ना। तो एग्जेम्पशंस बिल्कुल वही होता है। सपोज आपने एक पर्टिकुलर लोकेशन, सपोज आपका यूएस में ही इंस्टेंस लॉन्च होना चाहिए, या फिर उसमें एक स्पेसिफिक टैग होना चाहिए। तो एग्जेम्पशन में आप जो रिसोर्स डिफाइन कर दोगे, ये जो आपने सेट ऑफ रूल डिफाइन किए वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, तो वो कंप्लायंस से एक्सक्लूड ही रहेगा। अब नीचे इसने स्ट्रक्चर दिया है, हम यहाँ से नहीं देखेंगे। अब जल्दी से चलते हैं हम अपने एजोर पोर्टल पर। यहाँ पे सर्च करेंगे पॉलिसी। पॉलिसी सर्च करते ही मैं यहाँ पे आ गया हूँ पॉलिसी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑथरिंग सेक्शन में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है डेफिनेशन, असाइनमेंट्स एंड एग्जाम्पशंस। तो मैं आता हूँ डेफिनेशन पे। अब यहाँ पे आप अपनी खुद की पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हो, और एजोर ने बहुत सारी पहले से बनी बनाई पॉलिसी दी हुई है, तो हम इन्हें यूज करने वाले हैं। कभी जरूरत पड़ेगी तो खुद की भी बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ लोकेशंस। ठीक है, देखते हैं लोकेशंस पे कुछ आता है क्या। ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये अलाउड लोकेशन। तो मैं इस पॉलिसी को ओपन करता हूँ। अब पॉलिसी जब तक मेरी ओपन हो रही है भाई, आपको पता है क्या करना है। जाना है, सब्सक्राइब करना है, और जल्दी से इधर फिर देखना है। देखो यहाँ पे ये मेरी लोकेशन की पॉलिसी ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो, इस पॉलिसी को डायरेक्ट असाइन कर सकते हो। तो मैं डुप्लीकेट तो नहीं करूंगा इसको, हम इसी पॉलिसी को साइन करेंगे। तो थोड़ा देख लेते हैं साइन करने से पहले इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या पैरामीटर्स डिफाइन है। वैसे देख के इजिली समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले। आ, एक मिनट, इसको मैं पूरा ऊपर कर देता हूँ। ये प्रॉपर्टीज से स्टार्ट होता है। देन वो इसके अंदर का मेटा डेटा है, डिस्प्ले नेम, पॉलिसी का टाइप क्या है, बिल्ट इन है क्योंकि खुद की बनाई हुई है। देन मोड्स, डिस्क्रिप्शंस, ये सारी चीजें हो गई। फिर पॉलिसी में रूल्स देख लेते हैं। रूल्स, जो रूल्स मतलब जो हम वेरिएबल अपने अभी जब इसको पॉलिसी को असाइन करेंगे, तो एक्चुअल में जो हमारे पास ये वेरिएबल्स वगैरह हम डालने का आएगा कि कौन सी लोकेशन हमें डालनी है, कैसे करना है, क्या करना है। वो पॉलिसी की आईडी, नेम और टाइप, ये सारी चीजें हैं। मतलब ये बेसिक सी चीजें हैं यार, चैट जीपीटी कर लेना, समझ आ जाएंगी। तो मैं इसको जल्दी से करता हूँ असाइन अपनी पॉलिसी को। इतना एग्जाम में आने नहीं वाला है, इतना डीप लेवल का, तो जस्ट हमें समझना है। तो स्कोप में, स्कोप सर्च कर लेते हैं हम अपना। आप देख सकते हो इसको में आ रहा है मेरा, अभी मेरा सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो है। आप इसको ग्रुप के लेवल पे भी लगा सकते हो। अभी देखोगे आप, ये रूट लेवल पे है। अगर मैं इसको अपने इस वाले मैनेजमेंट ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा, तो ये जो मैंने M1 बनाया था ना लास्ट वीडियो में, ये वही मैनेजमेंट ग्रुप है। तो इसके अंडर अभी मेरा यही सेम सब्सक्रिप्शन है, तो मैं इसको फिलहाल रूट पे ही रखता हूँ। लेकिन आप ऐसे स्कोप डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली ये असाइनमेंट ग्रुप है जो हम
देख रहे थे, तो पे एज यू गो करूंगा। इसके अंदर मेरे ये दो रिसोर्स ग्रुप है, तो मेरा AG104 में मैंने अपने इंस्टेंस वगैरह बनाने स्टार्ट किए हुए थे, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा स्कोप बोल लो या फिर असाइनमेंट ग्रुप बोल लो, आपकी मर्जी है। अब एक्सक्लूजन है, आप कोई स्पेसिफिक रिसोर्स इसमें अगर एक्सक्लूड करना है जिसपे ये एनफोर्स नहीं होनी चाहिए, तो भी आप देखोगे यार कोई रिसोर्स है ही नहीं, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं। तो रिसोर्स कहाँ से होगा? पर आपको समझ में आ गया होगा। सपोज मेरी दो वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन 1 और वर्चुअल मशीन 2। अब अगर मुझे वन पे ये पॉलिसी एनफोर्स नहीं करनी है, सपोज मैं वन को किसी भी एक्सेप्शन रखना चाहता हूँ, मतलब कोई रूल फॉलो ना करे वो, मैं उसको वर्जीनिया में लॉन्च करूँ, मैं उसको आयरलैंड में लॉन्च करूँ, या फिर कहीं पे भी लॉन्च करूँ, इंडिया में लॉन्च करूँ, तो उस पे कोई रूल एनफोर्स नहीं होना चाहिए, ये वो चीज है। अब इसके बाद एक्सक्लूजन हम अभी के ब्लैंक ही रखते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं। अब उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। देन लास्ट में आता है आपका एनेबल्ड या डिसेबल्ड। अब एनफोर्समेंट अगर डिसेबल्ड होगा, तो ये बस आपको वार्निंग देगा, आपको बताएगा कि ये चीजें आपकी कॉम्प्लायंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप एनेबल कर दोगे, तो वो आपको ये रिसोर्स क्रिएट ही नहीं करने देगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम डिसेबल करके देखते हैं, तो एनेबल भी करके देख लेंगे इसको। चलो डिसेबल के साथ ही चलते हैं, चलो एनेबल के साथ ही चलते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ऐड रिसोर्स सिलेक्टर। अब देख लेते हैं इस पे क्लिक करके। वैसे इसमें रिसोर्स सिलेक्शन का ही ऑप्शन आएगा। ये देखो, ये दिख रहा है। ये डायरेक्ट आप यहाँ पे भी इसका नाम देके रिसोर्स सिलेक्टर वगैरह का डायरेक्ट बता सकते हो आपको किस लेवल पे ये आपकी वो पॉलिसी चाहिए। ठीक है, अब अभी के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। एंड देन उसके बाद मैं करता हूँ इसको क्रॉस। देन ओवरराइड हमें नहीं करना है। देन मैं करता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे पैरामीटर्स जो हमने चैट जीपीटी में देखा था, अब ये बोल रहे किस लोकेशन पे करना है। अभी पैरामीटर में मैं इसको कर देता हूँ यूएस, ईस्ट यूएस कर देता हूँ। ठीक है, और इंडिया का ऑप्शन है इसमें, इंडिया भी कर देते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के साथ मैनेज्ड आइडेंटिटी पॉलिसीज विद द डिप्लॉय इफ नॉट एग्जिस्ट एंड मॉडिफाई वेक टाइप नीड द ability to deploy resource and edit tags and existing resource to do this choose between an existing user। देखते हैं क्या है ये, ओनली डिप्लॉय मॉडिफाई पॉलिसी नीड है मैनेज्ड आइडेंटिटी। ठीक है, हमें पॉलिसी वगैरह कुछ मॉडिफाई नहीं करनी है, ये वाले ऑप्शन को छोड़ देते हैं। भाई मुझे भी याद नहीं आ रहा है ये ऑप्शन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम इसको। देन नॉन कंप्लायंस का कोई मैसेज चलो दे ही देते हैं। क्या दें? ही गोट यू। ठीक है, देन मैं करता हूँ नेक्स्ट, एंड इसको करता हूँ मैं क्रिएट। ठीक है जी, मेरी ये पॉलिसी क्रिएट हो चुकी है। अब देखते हैं हम एक वर्चुअल मशीन बना के, तो मैंने अलाउड किया था इफेक्ट को। तो आइडियली अगर मैं इंडिया और क्या नाम था यार, नाम भूल गया। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। यूएस ईस्ट के अलावा अगर हम कोई और बनाएंगे तो वो क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से इसको बनाते हैं। पे एज यू गो AG104 का रिसोर्स ग्रुप लेता हूँ। मैं वर्चुअल मशीन का नाम देता हूँ टेस्ट VM। देन उसके बाद मैं ईस्ट यूएस हटा के मैं इसको कर देता हूँ साउथ सेंट्रल। तो अब देखते हैं क्या होगा। बाकी सब कुछ मैं डिफॉल्ट रखता हूँ। ठीक है, ये साइज अवेलेबल नहीं है, तो मैं कोई और देख लेता हूँ जो साइज अवेलेबल। ठीक है यार, अब इतना अंदर तक तो कौन ही देखेगा एल सीरीज वगैरह। चलो मैं कर लेता हूँ, इसको करता हूँ AG104 टेस्ट VM। देन उसके बाद लोकेशन नॉर्थ यूरोप कर लेते हैं सिलेक्ट। इसमें देखते हैं इसमें अवेलेबल है क्या। ठीक है, इसमें ये साइज अवेलेबल है। इसके बाद बाकी सब कुछ डिफॉल्ट रख के मैं सीधे करता हूँ रिव्यू एंड क्रिएट। अब देखते हैं क्या कुछ बताता है या नहीं बताता है। तो वेट करते हैं, मतलब वेट मैं करूंगा, आपको बस जाना है, जाके सब्सक्राइब करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला, वैलिडेशन फील्ड
for the following tab. Basics required information is missing or not valid. तो बेसिक्स में आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ एरर बताया इसने। यार मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है, दोबारा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट वीएम है, जोन 1 है, ठीक है, सब कुछ सही लग रहा है। तो ये मेरी पॉलिसी यहाँ पे लग गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें इसको इंडिया करता हूँ, इसका रीजन। ठीक है जी, इसका रीजन चेंज करके देखते हैं। INDIA, ठीक है, इंडिया कर दिया। अब करते हैं रिव्यू एंड क्रिएट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रिव्यू एंड क्रिएट हो गया इंडिया करती। ओह सॉरी, वैलिडेशन फेल्ड, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स। नेटवर्किंग में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये बोला डिफाइन नेटवर्क कनेक्टिविटी वर्चुअल मशीन बाय योर कंट्रोल्स। ठीक है, दिस विल अलाउ आईपी। ठीक है यार, नेटवर्क में लग तो सब कुछ सही रहा है, फिर ये यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है। टेस्ट वीएम हो गया, डिफॉल्ट हो गया। मैं करता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट। क्या दिक्कत तो नेटवर्किंग में ही है, नेटवर्किंग में सबनेट में कुछ दिक्कत बता रहा है। ठीक है, अरे वो सिलेक्ट नहीं था सबनेट, ये प्रॉब्लम थी। तो मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ। अब रिव्यू एंड क्रिएट करता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका रिव्यू पास हो, अभी भी पास नहीं हुआ है। अब देखते हैं यार क्या दिक्कत आ रही है। Cost given below is an estimate and not the final price for or your price calculator। ठीक है जी, डिटेल्स देखते हैं। was disallowed by policy। तो अब देख सकते हैं ये मेरा डिसअलाउ बता रहा है। तो चलो भाई चलते हैं प्रॉपर, कोई ऐसा रीजन सेलेक्ट करते हैं जिसमें, ये शायद से सेंट्रल इंडिया नहीं होगा। मैं पूरा इंडिया डाल के ही देख लेता हूँ। प्रॉपर इंडिया का ऑप्शन है क्या इसमें। अ, चलो ईस्ट यूएस देखते हैं पहले। ठीक है, ये तो मैंने अलाउ कराया था ना, इंडिया में 2-3 ऑप्शन है तो वो देख लेंगे उसमें क्या दिक्कत है। तो मैं नेटवर्किंग में अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ सबनेट, देन इसको करते हैं नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब देखते हैं रिव्यू एंड क्रिएट में अब होना जाना चाहिए। अरे वाह बढ़िया है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं वैलिडेशन पास हो गया है ईस्ट यूएस के लिए। तो इसी वे में इंडिया का भी हो जाता, हो इंडिया का शायद मैंने गलत चूज किया होगा। तो मैंने पॉलिसी में 2 ही लोकेशन अलाउड की थी, एक इंडिया और एक ईस्ट यूएस। और इन दोनों के केस में देख सकते हो हम अपनी स्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिसी में डिसअलाउ करता तो क्या होता, वो चीज भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये इस इंस्टेंस को तो क्रिएट कर देता, लेकिन मैं अपनी पॉलिसी में आता हूँ। और पॉलिसी में आने के बाद ना, अब जैसे भी यहाँ आप ओवरव्यू के में देखोगे ना, दिखा है कि रिसोर्स बाय कंप्लायंस। तो ये यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट में दिखाने लगता कि आपका एक रिसोर्स, 2 रिसोर्स इस तरीके से नॉन कंप्लायंट है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में था बस इतना ही। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।